बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम अमेठी की बात कर रहे हैं उसी तरीके से एक और ऐसी ही सीट है जो कि हाई प्रोफाइल है और जिसकी चर्चा तेजी से हो रही है, गोंडा जिले के कैसरगंज सीट की, जहां से बीजेपी उम्मीदवार को लेकर लगातार सस्पेंस चल रहा था जो कि अब खत्म होता दिख रहा है। जहां ब्रजभूषण शरण सिंह की टिकट काट दी गई है और उनके बेटे को टिकट दे दी गई है। ऐसी चर्चाएं जो हैं वो बहुत तेजी से एक तेज पकड़ रही हैं, लेकिन अभी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। लेकिन जैसा कि आपने बताया अभी कि शायद वहां पर अमित शाह के पहुंचने के बाद से उसकी भी घोषणा हो जाएगी, क्योंकि कल वहां पे भी नामांकन का आखिरी दिन है। देखिए उसमें अब एक बात और आप देखिए, जब नेता का जमीनी आधार मजबूत होता है तो फिर उसके सामने किसी की चलती भी नहीं। अब देखिए ब्रजभूषण के ऊपर कितने आरोप लगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कोई छोटा मोटा आरोप लगा? गंभीर आरोप लगे, लेकिन उनकी पकड़ गोंडा में इतनी ज्यादा है कि हिम्मत नहीं पड़ी कि उनकी टिकट काटा जाए। अब जब टिकट काटने की बात आई तो उनकी पत्नी का नाम आया। उनकी पत्नी एक बार सांसद रह चुकी है। फिर ये हुआ कि इनके बड़े बेटे को दे दिया जाए, वो भी विधायक है। फिर कहा जाता, सूत्र बताते हैं कि आज सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर ब्रजभूषण से बातचीत की और उसमें ये बात तय हो गई कि करण भूषण जो उनका छोटा बेटा है उसको टिकट दे दो, और इसके लिए तैयार हो गए। लेकिन इसके साथ में एक उपचुनाव भी होना है गोंडा में, तो उसके लिए ब्रजभूषण से कहा गया कि आप विधायकी का चुनाव लड़ जाइए, तो उन्होंने उससे इनकार कर दिया। नहीं, मैं विधायकी का चुनाव तो नहीं लड़ूंगा। अब करण भूषण के लिए ये भी तय हो रहा है, कार्यक्रम तय हो गया है कि जनसभा होगी, जनसभा के बाद फिर रोड शो के साथ में नामांकन करने जाएंगे, उसकी भी तैयारियां पूरी हो गई हैं। तो अब तय हो गया कि करण भूषण वहां से लड़ेंगे, लेकिन ब्रजभूषण का टिकट काटा क्योंकि आला कमान को था कि अगर हमने ब्रजभूषण को दे दिया तो एक गलत मैसेज आएगा, विपक्ष भी हावी हो जाएगा। अच्छा, और देखिए अभी परबन्ना के जो एक केस चल ही रहा है उसको लेकर के काफी विवाद है ही है, और लगभग वैसा ही केस इनका है ब्रजभूषण का। तो ऐसी स्थिति में चूंकि अब वो तो फैसला तो कोर्ट को करेगा कि कौन सही है कौन गलत है, ब्रजभूषण कितने आरोपी है कितने नहीं, लेकिन एक जब छवि बन जाती है जिस तरीके से उसका एक असर भी पड़ता है। इसीलिए आला कमान ने, अच्छा, और ब्रजभूषण को ये छोड़ भी नहीं सकते थे। तो ऐसी स्थिति में आज जो है करण भूषण का नाम आ गया है और बीजेपी ने ब्रजभूषण को एक झटका भी दे दिया है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के ब्रजभूषण पहले तो कह रहे थे कि पहले वो ना अपनी पत्नी के नाम के लिए राजी थे, ना ही अपने बेटे के नाम के लिए राजी थे। हालांकि जब आला कमान का एक दबाव आया उनके ऊपर, उनका एक केस भी चल रहा है जिसका इंतजार खुद बीजेपी भी कर रही थी उसके निर्णय का, उसके बाद उनका टिकट काट दिया गया है और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। हालांकि इसकी ऑफिशियल घोषणा होनी बाकी है।